नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज हम यूपी प्लस सी पेट एग्जाम 2022 के लिए यानी कि क्लास नंबर 14 करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, हमारा टारगेट चल रहा है 40 क्लास, जिसमें हम लगभग 2000 क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जीएस के। अगर साथियों आप ये क्लासेस देख लेते हो तो आपके जीएस के अंदर यूपी प्लस सी पेट में 50 में से 50 आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये सारी क्लास आप अच्छी तरीके से देख लेते हो। क्यों साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए इन क्लासों में। तो साथियों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि वाराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? भोज ने, महेंद्रपाल प्रथम ने, धर्मपाल ने या ध्रुव ने? तो आदि वाराह की उपाधि जो इनकी धारण की थी तो ये भोज ने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो ये किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक यानी कि गुलाम थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमने अपने कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, डाला था। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कम्युनिटी टैब में मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। वहां से क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन लगा तो वहां पर भी डाल देता हूँ, तो उसे जरूर वोट किया कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? यानी कि सही क्रम कौन सा है? यानी कि तो इसमें जो सही क्रम है वो जहादर शाह, फर्रुखार, मोहम्मद शाह और शाह आलम सेकंड, इसमें क्रम पूछा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया? यानी कि लोहा को, तावा को, सोना को या कांसा को? तो ये लोहा को कहा गया, श्याम अयस और कृष्ण अयस। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? यानी कि अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने या स्कंदगुप्त ने? तो किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि कथन एक चीनी लेखक भारत का यून तुम नाम से उल्लेख करते हैं, और कथन दो में हैंडसॉन्ग जो किया यात्रा विवरण सी यू की में है। यानी कि इनमें से कथन कौन सा सही है? तो आपको बता दूं, ये दोनों कथन सही हैं, ए और बी। यानी कि ए और बी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी कि चीनी लेखक भारत का ही यून तू नाम से उल्लेख करते हैं, और हैंडसॉन्ग की जो यात्रा विवरण सी यू की में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि सर्वप्रथम किस यानी कि एक्ट ने भारत के यानी कि सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार यानी कि भारत के क्षेत्रों पर पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1888 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम किस एक्ट ने? तो आपको बता दूं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कहा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जगह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति आदेश से यानी कि राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा? यानी कि तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की यानी कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, संविधान या राज्यसभा? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का जो निर्धारण करता है तो ये संसद करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जब भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड से? यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दूं, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है 1, 2, 4 या 8? तो आपको बता दूं, तो ये 2 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो एक रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, अष्टमंजा का, प्लेटलेट्स का, ल्यूकोसाइट्स का या यकृत का? तो ये यकृत का है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है? जो पेप्सिन होता है वो किस माध्यम में कार्य करता है? पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है? यानी कि क्षारी, अम्लीय या उदासीन या मीठा? तो पेप्सिन होता है ये अम्लीय यानी कि अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, यानी तो किसके कारण ये दिक्कत होती है रक्त जमने में? ल्यूकेमिया के कारण, एनीमिया, हीमोफेलिया या अस्फिक्सिया? तो आपको बता दूं, तो हीमोफेलिया के कारण होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर यानी कि सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम,
या अमोनिया सल्फेट या कैल्शियम साइनामाइड या यूरिया। तो आपको बता दूं ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो यानी कि सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट होता है रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड पर, कैथोड पर। जस्ता के बर्तन में एनोड और कैथोड दोनों पर, यानी कि तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो ये एनोड पर होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? यानी कि अप्रभावित रहता है, बढ़ता है या घटता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है? यानी कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने में जो हिमांक होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? पी यानी कि सी या एम जी या ए एल? तो आपको बता दूं जो विद्युत धनात्मक है तो ए एल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, यानी कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई जो ऋण आवेश रहता है, शून्य आवेश रहता है, +2 आवेश रहता है, इकाई धन आवेश रहता है। यानी पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्राकृतिक रबर किस, जो प्राकृतिक रबर है किसका बहुलक है? यानी कि आइसोप्रीन का, टारडाइन का, या प्रोपिलीन का, या एथिलीन का? तो प्राकृतिक रबर है तो आइसोप्रीन का जो यानी कि बहुलक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी पृथ्वी के प्राण वेग का मान होता है, यानी कि कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, या 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 45 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो पृथ्वी के लिए जो प्राण वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वोत्तम ऊष्मा का स्वचालक क्या है? यानी कि सर्वोत्तम जो ऊष्मा में स्वचालक है, एल्कोहल, ईथर, या पारद, या पानी? तो ये पारद है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो लेगर हैज की जो द्वीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, यानी ग्लूकागॉन, या सोमेटोस्टेटिन, या पाइटोसिन? तो इसमें से कौन सा होता है? तो आपको बता दूं तो इसमें जो होता है इंसुलिन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, या अरविंद घोष? तो अरविंद घोष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि गोखले के राजनीतिक जो दर्शन का मूलाधार था, यानी कि अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास, भारतीय जनमत को जागृत करना, ब्रिटिश अधिकारियों को भत्सना, या ब्रिटिश शासन का विरोध? तो गोखले के राजनीतिक दर्शन का जो मूला आधार था तो इनकी भारतीय जनमत को जागृत करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही जो विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो दूसरे जो सत्याग्रही थे तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र बनर्जी ने किसे, यानी कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, या ए.ओ. ह्यूम, या हेनरी विवियन डेरोजियो? तो सुरेंद्र बनर्जी ने किसे कहा था? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किनके प्रयत्नों से सम्मति आयोग अधिनियम जो 1891 में पारित हुआ था? डॉक्टर हरिविलास सारदा, राजा राममोहन राय, यानी कि बहराम जी मालावरी, या ईश्वरचंद विद्यासागर? यानी कि तो ये सम्मति आयोग अधिनियम 1891 में पारित हुआ था। तो बहराम जी मालावरी, यानी कि तो किसके, यानी कि प्रयत्नों से हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था, कब किया गया था? 1935, 1936, 1937, या 1938? तो ये 1937 में कर दिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? यानी 1908 में, 1910 में, 1912 में, 1915 में? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा जो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी ये 1915 में की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड यानी कि सर जॉन शोर, या लॉर्ड बेलेजली? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक यानी कि तो लगाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? मोतीलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, बी आर अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने? तो ये यानी कि कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का जो गठन किया था ये मदन मोहन मालवीय ने किया था।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में जो बांकीपुर जो बिहार की सभा में जो डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना यानी कि कितना किया गया, 2 रुपए से 1 कर दिया गया, 10 रुपए से 5 रुपए, या 5 रुपए से 4 रुपए, या 5 रुपए से 1 रुपए। तो कितना कर दिया था, तो 5 रुपए से 1 रुपए कर दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनके डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता से में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, राजा केशव चंद्र सेन ने, या राजा राममोहन राय ने? यानी कि तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी किसने की थी, तो ये राजा राममोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? लियाकत हुसैन ने, सैयद हैदर रजा ने, लोकमान्य तिलक ने, या बिपिन चंद्र पाल ने? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाया था वो सैयद हैदर यानी कि हैदर रजा ने बनाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? यानी कि तो ये अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादाभाई नौरोजी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो ये दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर की खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है? तो ये कौन सी यानी कि नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर की जो खाड़ी में गिर जाती है? तो साबरमती और पेरियार और जो नर्मदा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पर्वत में जो यानी कि बहरवेदी जो ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? यानी कि तो अलास्का, रॉकी, एंडीज, या हिमालय? तो इसमें जो नहीं यानी कि पाए जाते हैं तो रॉकी में नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, या प्रशांत महासागर? तो ये प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोनार्क झील का निर्माण कैसे हुआ था? यानी कि भूगर्भीय हलचल, समुद्र का पानी प्रवेश के कारण, लैंडस्लाइड होने से, या उल्कापिंड गिरने से? लोनार्क झील का जो निर्माण हुआ था उल्कापिंड गिरने से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? रबड़, जूट, तंबाकू, या गेहूं? तो गेहूं आपको बता दूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से जो जिलों का अवरोही क्रम क्या है? गया यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, या रोहतास? तो आपको बता दूं जो अवरोही क्रम है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, फिर मतलब पूर्वी चंपारण, और उसके बाद रोहतास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि सूची फर्स्ट को जो खनिजों से और प्राप्त स्थानीय जो खनिज है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नहीं, अभ्रक कहाँ से प्राप्त हुआ? ये गया से प्राप्त हुआ था। स्वर्ण है ये जमुई से प्राप्त हुआ था। डोलोमाइट जो प्राप्त हुआ था रोहतास से प्राप्त हुआ था। सीसा ये भागलपुर से प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर इसमें होगा यानी कि तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि जो ब्लू फ्लैग जो प्रमाणीकरण संबंधित है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय उद्यान से, समुद्र तट से, टाइगर रिजर्व से, या वन्यजीव अभ्यारण्य से? तो ब्लू फ्लैग जो संबंधित है तो ये समुद्री तट है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि राजकोष की घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये किसके तो चैलाया समिति के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि 1868 और 67 में दादाभाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन किया था 20 रुपये, 15, 25, या 30? तो ये 20 रुपये किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो आर्थिक नियोजन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि के जो अनिवार्य शर्त है? व्यापार की मात्रा में वृद्धि, तकनीकी प्रगति, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, या पूंजी निर्माण? तो ये पूंजी निर्माण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुद्रास्फीति में क्या होता है? कीमतों की सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य क्रय शक्ति में कमी आती है, विनिमय दर में सुधार होता है। तो इसमें क्या होता है? मुद्रा के मूल्य क्रय शक्ति में कमी आती है और विनिमय दर में सुधार होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो इसमें यानी कि कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य क्रय शक्ति में कमी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो साथियों आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से वो कंप्लीट हुआ। क्लास आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास हम